हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तुलसी विवाह आने वाला है 15 तारीख को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत हुए, इसीलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह और कथा का शुभ मुहूर्त, पूजन और विधि जानिए। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी की कन्या ना हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बार 15 नवंबर को प्रातः 6:39 पर एकादशी तिथि है और द्वादशी तिथि आरंभ होगी। इस बार तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का आरंभ 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को प्रातः 6:39 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 नवंबर 2021 को दिन मंगलवार सुबह 8:01 पर होगी। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं, गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी की स्थापना करें। दूसरी चौकी पर आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम जी की स्थापना करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाना चाहिए। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल की स्थापना करें। अब शालिग्राम जी व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, चूड़ी, बिंदी आदि श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी जी के 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी व शालिग्राम जी की आरती करनी चाहिए और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के क्रोध से तेज का निर्माण हुआ। इस तेज के समुद्र में जाने से एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जलंधर कहलाए और इसकी राजधानी जालंधर कहलाई। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जालंधर ने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया, लेकिन एक दिन
वो अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर माता पार्वती जी को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत जा पहुंचा। इससे क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का ही पुत्र होने के कारण वो शिव के समान ही बलशाली था और उसके साथ वृंदा के पतिव्रता की शक्ति भी थी, जिस कारण भगवान शिव भी उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तब पार्वती जी ने सार वृत्तांतानुसार विष्णु जी को सुनाया, जब तक वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को नहीं मारा जा सकता। भगवान ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि रूपी विष्णु जी ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और साथ ही स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चला। जलंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार कर मारा गया। भगवान विष्णु की लीला का पता चलने पर वृंदा ने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से सृष्टि में असंतुलन स्थापित हो गया। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।